सो क्लास जो चॉम्स्की था उन्होंने क्या किया है कि जो ग्रामर को है उसको 3 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। 4 पार्ट्स आप कह सकते हैं, 4 पार्ट्स, ठीक है। 4 लेवल्स, ग्रामर के 4 लेवल्स उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं कि ये लेवल्स पे आके आप कौन कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं और आप कौन कौन सी जो है मशीन बना सकते हैं, ठीक है। सो उनको हम कहते हैं कि T0, T1, T2 और T3, ठीक है। ये जो है वो उसके उनके लेवल से ग्रामर के, इधर हम लिख लेते हैं ग्रामर, इधर लिख लेते हैं लैंग्वेज और इधर लिख लेते हैं मशीन, ठीक है। सो इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आपने अक्सर जो है वो देखा होगा कि जो ये मिस्त्री नहीं होते, इनके पास वो एक छन्ना सा होता है जिससे वो रेत को क्या करते हैं, छान लेते हैं, ठीक है। रेत में जो बड़े बड़े ज़रात होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर रह जाते हैं, मट्टी पत्थर वगैरह के, और जो बारीक रेत होती है वो नीचे आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह ही हम इसमें भी जो है वो इस पुट कर सकते हैं ये वाली एग्जांपल। इसने कहा कि जैसे जैसे आप लैंग्वेज को, ग्रामर को सॉरी, छूट देते जाएंगे, उससे रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करते जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो लैंग्वेज मुश्किल होती जाएगी, ठीक है। और उस मुश्किल लैंग्वेज से उस मुश्किल और पावरफुल मशीन को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब जैसे जैसे आप लैंग्वेज को ढील देते जाएंगे तो क्या होगी, ज़ाहिरी बात है, ग्रामर को ढील देते जाएंगे, ज़ाहिरी बात है ग्रामर पे कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, तो क्या होगी, एक बहुत ही मुश्किल लैंग्वेज जो है हमें जनरेट होगी। और उस मुश्किल लैंग्वेज जो है उसको एक मुश्किल मशीन ही समझ सकती है, एक पावरफुल मशीन ही समझ सकती है। इसीलिए एक मुश्किल और पावरफुल मशीन बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ही अगर हम आटे वाली छन्नी लें, जो आप घर में आटा छानते हैं, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल देखें बारीक प्योर और साफ़ सुथरा जो है वो आटा जो है वो बिल्कुल बारीक उसमें सुराख होते हैं, तो क्या होता है, हर चीज़ प्योरीफाई होकर निकल आती है। तो बिल्कुल वो भी इसी तरह ही है, जैसे जैसे हम नीचे लेवल पे आएंगे, पहले लेवल से हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, सेकंड पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई, दूसरी पे हमने कोई और सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा दी, थर्ड पे हमने सबसे जो है वो सख्त रिस्ट्रिक्शन लगा दी, तो हमें क्या होगा, प्योर जो लैंग्वेज जो है वो हमें गेट हो जाएगी, जिस पे को बहुत सिंपल लिमिटेड लैंग्वेज हमें जो गेट हो जाएगी, उससे हम मशीन भी क्या उस तरह की बहुत आसान और सादा बना सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस हिसाब से उसने जो है फर्स्ट ग्रामर जो टी लेवल 0, लेवल 2, 1, लेवल 2, लेवल 3 जो है वो डिफ़ाइन किए, ठीक है। सो T0 जो है, मतलब आप इसे इस तरह कह सकते हैं, ग्रामर जितनी आसान होगी उतनी ही जो है वो मशीन या लैंग्वेज उतनी ही मुश्किल होती जाएगी, उल्ट होता जाएगा काम। ग्रामर जितनी आसान, उस पर कुछ जितनी कम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उतनी ही जो है वो लैंग्वेज या मशीन क्या हो जाएगी, मुश्किल होती जाएगी। और ग्रामर जितनी मुश्किल होगी उससे उतने ही रूल्स को हम जो है वो उससे उतने ही रूल्स निकाल सकते हैं, उससे लैंग्वेज निकलेगी जो वो बिल्कुल जो है वो सिलेक्टिव, लिमिटेड और आसान होगी, ठीक है। सो जो T0 है, इसकी मैं एक हायरार्की बना देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड हो जाए। इस हायरार्की पे आपकी पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, ठीक है। आप देखेंगे कुछ चीज़ें हम इसमें पढ़ भी चुके हैं और कुछ हमने पढ़ने वाली है जो आगे वाले लेक्चर्स में जो है हम वो कवर करेंगे, ठीक है। सो T0 जब होगी कि ग्रामर का लेवल वो जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब जिससे आप जिसे कहते हैं ना, अन्य वाह लंघन दो, ठीक है, वही होगा इसमें रूल के, जो आता है आने दो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रूल नहीं है। तो उससे जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसे हम कहते हैं रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, ठीक है। तो इस रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज को समझने के लिए जो मशीन होती है वो होती है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, जो हमने अभी नहीं पढ़ी वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। इस पे जो है वो लैंग्वेज बहुत ही मुश्किल है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेज, और मशीन जो है वो उसी तरह ही बिल्कुल मुश्किल है, ठीक है। अब जब और प्यूरीफाई करेंगे, जब थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो हमें जो है वो CSL जो है वो जनरेट होगी, ठीक है।
CSL जो हमें क्या होगी, जनरेट होगी, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज से हम जो बना सकते हैं मशीन, वो क्या है, LBA। LBA कहते हैं, सॉरी, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को। ठीक है, LBA जो हम बना सकेंगे इससे। अब उसके आगे जब हम और रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो उससे हम CFL, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बना सकेंगे। और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को आपको पता समझने के लिए कौन सी मशीन होती है, PDA, ये आप पढ़ चुके हैं, पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है, उसके बाद अगर सबसे एंड वाली जो है हायरार्की, सबसे एंड वाला जो है वो हम रूल्स अगर डिफ़ाइन करें, तो ग्रामर को डिफ़ाइन करें, तो उसमें रिस्ट्रिक्शन बहुत ही सख्त होती है। और उससे हम क्या बना देते हैं, रेगुलर लैंग्वेज, जो कि आप पढ़ चुके हैं। रेगुलर लैंग्वेज से हम कौन सी, फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन बनाते हैं। तो ये आपकी पूरी की पूरी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो BS लेवल पे आपने पढ़नी है। ठीक है, ग्रामर, लैंग्वेज, मशीन। ठीक है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज ट्यूरिंग मशीन बनाती है, मतलब उसको समझने के लिए ट्यूरिंग मशीन होती है। ठीक है, CSL कॉन्टेक्स्ट जो है वो सेंसिटिव लैंग्वेज, उसके लिए LB होती है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। उसके बाद CFL कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, उसके लिए PD होती है, पुश डाउन ऑटोमेटा। रेगुलर लैंग्वेज, उसके लिए FA होती है। तो ये जो है ग्रामर एक जनरेटर है, आपको पता है, और जो है लैंग्वेज एक एक्सेप्टर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज ग्रामर से एक्सेप्ट करती है, और जो उससे ग्रामर से मशीन, लैंग्वेज से मशीन बनेगी, वो भी क्या होगी, एक्सेप्टर होगी। तो इसीलिए हम मशीन को क्या कहते हैं कि मशीन क्या है, एक्सेप्टर है। सो अब हम इन चारों टाइप्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कैमरा मेरा ख़राब हो गया है थोड़ा, ठीक है। सो सबसे पहले जो है हम टाइप पढ़ते हैं, वो टाइप 0 है। इस टाइप 0 को आप रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड भी लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, ये 2-3 नाम है। टाइप 0 बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा लोग क्या यूज़ करते हैं, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज। ठीक है, तो हायरार्की क्या होती है, रिकर्सिव एन्यूमरेबल ग्रामर से हम क्या बनाते हैं, रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, और उसको क्या, कौन सी मशीन समझती है, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये हायरार्की है इसकी। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो पीछे जाके 2-3 पेज पीछे जाके देखें तो आप पढ़ चुके हैं ये टाइप 0। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, बल्कि रिस्ट्रिक्शंस होती नहीं है, ना होने के बराबर है। तो इसको जो है वो मैथमेटिकली हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, वो कहता है कि जैसे अल्फ़ा बिलोंग्स टू बीटा, मैंने आपको बताया था, इसमें अल्फ़ा क्या है होना चाहिए और बीटा क्या होना चाहिए। अल्फ़ा कहता है कि जो अल्फ़ा है वो, उसमें आप अल्फ़ा साइड पे आप कोई भी जो है वो टर्मिनल ले लें, या आप कोई भी नॉन टर्मिनल ले लें, या उसका की इनक्लोज़र ले लें, कुछ भी ले लें। ठीक है, लेकिन एक क्या हो, हमारे पास नॉन टर्मिनल वैल्यू हो, और आगे उसके आगे आप जो मर्ज़ी ले लें, टर्मिनल ले लें या नॉन टर्मिनल ले लें, या उनका की इनक्लोज़र ले लें। पीछे पढ़ के आए ना यही बात। और बीटा साइड पे भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बीटा बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, या तो टर्मिनल हो, या नॉन टर्मिनल हो, या उसका की इनक्लोज़र हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इसका कहने का ये है कि आप पीछे पढ़ के आए हैं कि वैलिड प्रोटेक्शन रूल वैलिड होना चाहिए नहीं, मतलब जो जो प्रोटेक्शन रूल वैलिड होगा वो किस में लाई करेगा, टाइप 0 में लाई करेगा। ठीक है, कैमरा, जो प्रोटेक्शन रूल जो है वो क्या होगा, वैलिड होगा, वो क्या होगी, टाइप 0 आप उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है कि आप अल्फ़ा साइड पे कुछ भी ले सकते हैं, बीटा साइड पे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन एक जो है वो क्या होना चाहिए, हमारे पास एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इससे समझिए कि रिस्ट्रिक्शन तो लगा दी सर ने, पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो वैलिडेशन का एक पॉइंट है कि वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो एक जो है वो नॉन टर्मिनल लाजमी जनरेट होना चाहिए इस जो है वो लेफ़्ट साइड पे। तो ये टाइप 0 है, इससे हम कहते हैं
रिकर्सिव एन्यूमरेबल लैंग्वेज, इसीलिए इसे अनरिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, कोई भी अगर सही तरह से लिखी हो ना, रूल एंड रेगुलेशन के तहत प्रोडक्शन रूल लिखा हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कह देते हैं, वो टाइप ज़ीरो भी है, जैसे मैंने आपको पीछे बता के हाँ। ठीक है क्लास, तो ये टाइप ज़ीरो है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप वन। बस आपने ये याद रखना है कि टाइप ज़ीरो में क्या चीज़ आती है, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, और उसमें जो है कोई रिस्ट्रिक्शन या उसमें कोई मेन पॉइंट उसका क्या है, वैलिड पॉइंट क्या है, वो हमने जो है वो याद रखना है। आगे आती है टाइप वन। ठीक है, अब इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और सॉरी कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। ठीक है, इसको हम नॉन कंस्ट्रक्टिव ग्रामर भी कहते हैं, नॉन ठीक है। तो अब इसकी हायरार्की क्या है, इसको हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से क्या बनती है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, और उसको कौन सी मशीन समझती है, LBA, जिसे हम कहते हैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। मैं इधर लिख देता हूँ आपको याद रहे। ठीक है क्लास, तो इसको जो है समझने के लिए इस लैंग्वेज को समझने के लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जो है वो यूज़ होती है, इस्तेमाल होती है। इस ग्रामर का जो इतना ज़्यादा ना इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, और इसका यूज़ भी बहुत कम है। ठीक है, और इसको जो है मतलब इतनी ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि बस आप कह सकते हैं इसका इतना ज़्यादा इसमें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में कंट्रीब्यूशन नहीं है इसकी। ठीक है, इसमें जो है वो रूल क्या है, वही अल्फ़ा बिलोंग्स टू बीटा हम करेंगे, अल्फ़ा बिलोंग्स टू बीटा। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्फ़ा साइड पे क्या होना चाहिए और बीटा साइड पे क्या होना चाहिए, इसमें जो है सिर्फ एक ही रिस्ट्रिक्शन है। मैंने कहा था ना, जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, रिस्ट्रिक्शन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि लेंथ ऑफ अल्फ़ा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू बीटा, कि जो अल्फ़ा की लेंथ होगी वो बीटा की लेंथ के या तो बीटा से छोटी हो या इक्वल हो। ठीक है, इस वजह से भी इसे क्या, इसका एक और नाम भी है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है एक, तो एक नॉन कंस्ट्रक्टिव है, एक इसको लेंथ इंक्रीजिंग भी कहते हैं, इसी वजह से ही, क्योंकि या तो इसमें लेंथ इंक्रीज़ होगी या इसमें जो है वो बराबर होगी। ठीक है, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू, अच्छा इसमें आ जाए नॉन टर्मिनल और टर्मिनल सॉरी, या आ जाए नॉन टर्मिनल, या उसका की इनक्लोजर आ जाए। अल्फ़ा साइड की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ा साइड पे इधर। ठीक है, और एक इसमें वही जो है वो क्या हो, नॉन टर्मिनल हो, और फिर उसके बाद जो मर्ज़ी आ जाए, या टर्मिनल आ जाए या नॉन टर्मिनल आ जाए, और उसका शायद की इनक्लोजर आ जाए। लेकिन बीटा साइड पे रिस्ट्रिक्शन तो बीटा साइड पे है ना, बीटा साइड पे क्या हो कि हमारे पास एप्सिलॉन हो या टर्मिनल हो या नॉन टर्मिनल हो, पर उसके ये प्लस का मतलब क्या है कि उसकी जो है वो वैल्यू या उसकी पावर या उसकी लेंथ क्या हो, वो ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ ए बिलोंग्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, अल्फ़ा साइड पे ए है, इधर एप्सिलॉन है। अब अल्फ़ा साइड वाले की पावर क्या है, 1, और एप्सिलॉन की पावर क्या है, 0। इधर तो कुछ भी नहीं है, एप्सिलॉन है, 0 है। तो हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, 1 से 0 पर पहुंच गया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो है वो टाइप 2 में, ये सॉरी टाइप 1 में लाए नहीं करता। इससे हमें एक बार ये भी क्लियर हो जाती है कि टाइप जो है वो 1 में 0, नल, एप्सिलॉन बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, टाइप 1 में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि लेंथ ऑफ अल्फ़ा इज इक्वल टू हो लेंथ ऑफ बीटा। ठीक है, और इसमें क्या है, 0, नल या एप्सिलॉन बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ ए
एक जो है वो क्या हो गया, नॉन जो है वो नॉन टर्मिनल आ गया, ए बी ए, और इसको मैं बिलोंग्स टू कर देता हूँ बी बी। ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्शन जो रूल लगा हुआ है, ये प्रोडक्शन रूल जो लगा हुआ है, ये टाइप 1 में लाई करता है? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ क्या है, 3 है, इसकी लेंथ क्या है, 2 है। तो मैंने क्या कहा था, या तो बराबर होनी चाहिए या उससे क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल लाई नहीं करता। अगर मैं लिखता हूँ ए बी बिलोंग्स टू बी बी, तो ये बिल्कुल लाई करता है, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। और इधर क्या है, एक नॉन टर्मिनल भी आ गया है, तो हमारी जो ऊपर वाली इसकी इक्वेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो रही है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये वाला रूल, ये वाली रिस्ट्रिक्शन इसमें लगी हुई है कि अल्फ़ा जी की जो है वो लेंथ वो बीटा से मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। अल्फ़ा की लेंथ बीटा से मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू। ठीक है। इधर लेस देन हो या इक्वल हो। सही है। तो ये क्लास है थोड़ा सा इसका टाइप 1 का रूल, ये भी आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप 3। ये चॉम्स्की की हायरार्की जो है वो आप इस पे पूरा का पूरा आपका थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा लाई करता है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप 3। ठीक है। टाइप 3 को हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के भी आए हैं, आपको मैंने पढ़ाया भी है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जिस पे पीडीए काम करता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है। इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लेफ़्ट और राइट वाला कोई चक्कर नहीं होता, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। पहले इसकी हायरार्की लिख दूँ कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से क्या बनती है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज बनती है। और उसको कौन सी मशीन पढ़ सकती है, पीडीए, पुश डाउन ऑटोमेटा, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है। ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है, अल्फ़ा बिलोंग्स टू बीटा वैसे ही लिखना है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या है, सिर्फ अल्फ़ा साइड पे है। ठीक है। बीटा साइड जो मर्ज़ी आए, टर्मिनल आए, नॉन टर्मिनल आए, एप्सिलॉन आए, की इनक्लोजर आए, उसका जो मर्ज़ी है, मतलब की इनक्लोजर लूप स्टार आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, उससे हमें कोई गर्ज नहीं पड़ता। पर अल्फ़ा साइड पे जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। क्या कि अल्फ़ा जो है वो बिलोंग्स टू क्या करे, वी एन, और वी एन भी क्या हो, सिर्फ एक हो। समझ आ रही है क्लास? कहने का मतलब ये है कि एक नॉन टर्मिनल जो है वो लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, और सिर्फ एक ही होना चाहिए। ठीक है। वी एन होगा तो सिर्फ क्या होगा, एक ही होगा अल्फ़ा साइड पे। मतलब नॉन टर्मिनल अगर आएगा अल्फ़ा साइड पे तो क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। ये इसकी रिस्ट्रिक्शन है। राइट साइड पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप उसको टर्मिनल लिख लें, आप उसको नॉन टर्मिनल लिख लें, आप उसको एप्सिलॉन लिख लें। ठीक है। तो ये इसकी जो है वो बनेगी है जो मैथमेटिकल जो है इक्वेशन कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू वी एन, बीटा आप कह लें कि जो भी मतलब मर्ज़ी आ जाए, सिग्मा आ जाए या वी एन नॉन टर्मिनल आ जाए या उसका एप्सिलॉन आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए। एग्जांपल मैं आपको बता दूं तो ए बिलोंग्स टू, मैं कह देता हूँ कि ए बी ए। ठीक है। तो इस साइड पे देखें क्या है कि एक क्या है, नॉन टर्मिनल है। ठीक है। एक नॉन टर्मिनल लाजमी होना चाहिए, और सिर्फ एक ही होना चाहिए। ये नहीं कि ए और आप बी लिख लें, इस तरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दो नॉन टर्मिनल आ गए हैं। ठीक है। एक नॉन टर्मिनल होगा, सिर्फ इसकी क्या है, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ एक ही है। ठीक है। इसकी जो है टाइप 3 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप इसे कह लें कि आपका पूरा का पूरा कंपाइलर जो है ना वो CFG पे है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पे है, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज से जनरेट हुआ है। ठीक है। तो इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंस है। सो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ते हैं लास्ट पे टाइप, और टाइप 2 है ये, सॉरी, टाइप 0 1 और ये 2 थी, सॉरी। अब है टाइप 3। गर्मी बहुत है इसलिए ज़रा टाइप 3। टाइप 3 को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, रेगुलर ग्रामर है, RG। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक रेगुलर ग्रामर, इसका नाम ही यही है। इसकी हायरार्की क्या है कि रेगुलर ग्रामर से रेगुलर लैंग्वेज बनती है, और उसको फाइनाइट ऑटोमेटा क्या करती है,
मतलब उसको रन करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा यूज़ होती है। इसमें और टाइप 2 में कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसके दो पार्ट होते हैं वैसे तो, लेफ़्ट लीनियर और राइट लीनियर, तो वो दोनों ही मैं आपको समझा देता हूँ। पर इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो बिल्कुल टाइप 2 पर रिस्ट्रिक्शन लगाने से जो है वो टाइप 3 हमें जो है वो हासिल होती है। लेफ़्ट साइड पर कोई चेंज नहीं है, इसमें रिस्ट्रिक्शन राइट साइड पे ही है। राइट साइड पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, या तो सिर्फ जो है वो ए जनरेट हो या बी ए हो। अब ए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, इसके दो पार्ट होते हैं, लेफ़्ट लीनियर और राइट लीनियर, ठीक है। ए जो है वो बिलोंग्स टू ए हो या बी है, बी ए हो, ठीक है। और ए बी जो है वो तो आपको पता ही है कि क्या होता है, वी एन होता है, ये तो आपको पता ही है कि नॉन जो है वो नॉन टर्मिनल होता है, कैपिटल जो यूज़ हो रहे हैं ए और बी। और ए जो है वो सिग्मा एप्सिलॉन और की इनक्लोजर, सॉरी, ठीक है। बिल्कुल राइट साइड पे भी इसी तरह ही है, पर एक फ़र्क है ये, ठीक है। और ए बी जो है वो वी एन होता है और ए जो है वो एप्सिलॉन। अच्छा, अब इसमें देखिए पहली बात तो ये है कि ए जो है वो एप्सिलॉन हो सकता है, इसमें सबसे एक ये है कि नल वैल्यू की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पर दूसरी बात यह है कि ए कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकता है, मतलब किसी भी कैपिटल सिंबल से या तो आप एक स्ट्रिंग टर्मिनल ड्राइव कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ए बिलोंग्स टू हम कर सकते हैं ए बी सी, मतलब ए बी सी करता है, ये स्ट्रिंग क्या है जनरेट होगी किसी एक जो है वो उससे नॉन टर्मिनल से, ठीक है। और अगर आप सॉरी टर्मिनल से, और अगर आप नॉन टर्मिनल जो है वो जनरेट करना चाहें तो देखें राइट साइड पर एक नॉन टर्मिनल लाजमी होना चाहिए। राइट साइड ये है और इस पर एक नॉन टर्मिनल क्या है, लाजमी होना चाहिए। और इस नॉन टर्मिनल की इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस नॉन टर्मिनल की क्या है, एक पोजीशन है, ठीक है। देखें टॉप जो है वो क्या है, लेफ़्ट साइड पे, इसलिए इसे लेफ़्ट लीनियर कहते हैं। और कोई इसमें नहीं है, सिर्फ बीटा साइड पे रिस्ट्रिक्शन है कि एक नॉन टर्मिनल हो, और अगर वो टॉप लेफ़्ट साइड पे हो तो लेफ़्ट लीनियर, और अगर टॉप राइट साइड पे हो तो क्या है, टॉप राइट लीनियर कहलाता है, ठीक है। ये जो है वो इसकी मैथमेटिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। बस इसके लेफ़्ट साइड अगर लेफ़्ट लीनियर कहे तो आपने बताना है कि बीटा साइड पे टॉप लेफ़्ट साइड पे एक क्या होना चाहिए, एक जो है नॉन लीनियर होना चाहिए। मैं एग्जांपल आपको दे दूं, अगर मैं कहता हूं कि ए बिलोंग्स टू बी ए, तो क्या ये एक जो है वो टाइप 3 में लाई करती है ये वाला प्रोडक्शन रूल? बिल्कुल नहीं करता। और अगर मैं पूछूं कि ये लेफ़्ट लीनियर है तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया है कि बीटा साइड पे जो है एक नॉन टर्मिनल होगा, पर होगा कहाँ, टॉप लेफ़्ट साइड पे। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं ए बी ए, फिर मैं कहता हूं कि ये जो है वो लेफ़्ट लीनियर है। और अगर मैं कहता हूं ए बिलोंग्स टू बी ए, तो ये देखिए टॉप राइट साइड पे जो ये वाला रूल है राइट लीनियर का, टॉप राइट साइड पे एक क्या होना चाहिए, एक लीनियर जो है वो सॉरी एक जो है वो नॉन टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है क्लास। तो ये जो है वो टाइप 3 है, ये फाइनाइट जो है ऑटोमेटा बनाने के लिए क्या होती है, यूज़ होती है। सो क्लास ये आपका आज का लेक्चर था, इसमें हमने ग्रामर पढ़ी है एक टॉपिक, और दूसरा हमने चॉम्स्की की हायरार्की पढ़ी है। उसमें हमने टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीनों टाइप की जो है वो ग्रामर पढ़ी है। उससे हम कौन कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं और उस लैंग्वेज को कौन कौन सी मशीन समझ सकती है, जिसमें से हम जो फाइनाइट ऑटोमेटा, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, एप्सिलॉन ये पढ़ आए हैं। उसके बाद हम जो है वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, उससे हम पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा बना सकते हैं, वो भी हम पढ़ रहे हैं। अब हमारी रहेगी ट्यूरिंग मशीन और एलबीए, वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर्स में। तो ये पूरा का पूरा आपका जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है ये इस ग्रामर पे और चॉम्स्की की हायरार्की पे ही लाई करता है। सो इसको अच्छी तरह समझे क्लास। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई मुश्किल है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आई विल नेवर माइंड। सो ये आपका लेक्चर था।
होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। थोड़ी सी वीडियो को पॉज करके पीछे करके देखें गौर से, बिल्कुल आसान है ये चीज़, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा थोड़ा पॉज करके या आप इस वीडियो को 2 दफ़ा देखेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली ये बात समझ आ जाएगी। बस आपने याद रखना है कि टर्मिनल के लिए कौन सी सिग्मा यूज़ होता है, नॉन टर्मिनल के लिए वी एन यूज़ होता है, और वी एन जो है वो कैपिटल है और सिग्मा जो है वो स्मॉल है, स्मॉल अल्फ़ाबेट से। तो आपको ये सारी हायरार्की बिल्कुल ईजी समझ आ जाएगी। और रिस्ट्रिक्शन आपने याद रखनी है कि टाइप 0 पे कौन सी रिस्ट्रिक्शन है, 1 पे, 2 पे और 3 पे कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।